हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग ऑलरेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस का 2 वीडियो खत्म कर चुके हैं बच्चों। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 देख लो। पार्ट 1 पार्ट 2 का नाम होगा। आज हम लोग करने वाले हैं उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, जो कि होगा पार्ट 3। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना है, क्या हम लोग कर रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाई विलियम शेक्सपियर। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में करूंगा आपके सामने। एक्ट 1 सीन 1 चल रहा है और ये लास्ट वीडियो एक्ट 1 सीन 1 का एकदम एक एक लाइन हमने समझा है बच्चों, पार्ट वाइज करके। ठीक है, एक पार्ट देखो, 2 पार्ट देखो, 3rd पार्ट देखो, काम खत्म। एक्ट 1 सीन 1 खत्म। आज जो हम लोग खत्म करने वाले हो बच्चों, वो कहां से शुरू होने वाला का। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता दूं, ये आईसीएसई के बच्चे जो क्लास 10 में पढ़ाई करते हैं हमारे आईसीएसई बोर्ड में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्रामा इंग्लिश के लिए। आप लोग ने सबको तो पता ही होगा जो भी आईसीएसई में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आज हम लोग शुरू करने वाले बच्चों, दैट इज, हमने ऑलरेडी खत्म किया था कि ग्रिशियानो क्या बोलता है कि थैंक्स आई फेथ फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीड्स टंग ड्राइड एंड अ मेड नॉट वेंडेबल। बेसिकली बच्चों यहाँ पे हम लोग समझा था, जो ग्रिशियानो तो बोला था कि मैं तो चुप ही रहता हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो लास्ट में था, यहाँ पे ग्रिशियानो और लोरेंजो चले जाते हैं। फिर एंटोनियो क्या बोलता है, हमने यहां तक खत्म किया था। एंटोनियो बोलता है, इज दैट एनीथिंग नाउ। यहां पे कौन कौन अभी प्रेजेंट है बच्चों, ध्यान से रखना है इस चीज को कि लास्ट वाले पार्ट में बसानियो, जो कि एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड है, वो प्रेजेंट होता है और एंटोनियो प्रेजेंट होता है। बाकी सबके सब सेलेरिनो, सेलेनियो, ग्रेशियानो, लोरेंजो सबके सब चले जाते हैं। तो एंटोनियो क्या बोलता है, इज दैट एनीथिंग नाउ, और कुछ बताओ अब आगे क्या, उनको जाने के बाद। ठीक है, तो यहां से है क्या, ग्रेशियानो क्या बोलता है, एक ग्रेशियानो स्पीक्स एन इनडेफिनाइट डील ऑफ नथिंग मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस। बोलता है ये जो ग्रेशियानो जो है कुछ भी बात करता है, बकवास करता है। बोलता है इनडेफिनाइट डील ऑफ नथिंग, कुछ भी बोलता है यार। और पूरे पूरे वेनिस में इसके जितना कोई मतलब ऐसे बोलता नहीं होगा। His reason are as 2 grain of wheat hid in 2 bushels of chaps. You shall seek all day er. अच्छा, ये डे और एर है ना, अलग है। You found them and when you have them they are not worth such. डायरेक्टली क्या बोलता है बसानियो, यहां से क्या बोलता है, His reason as 2 grain, मतलब कि यहाँ पे एक वहां पे एक रेफरेंस दे रहा है, एक समझाने का कोशिश कर रहा है एंटोनियो को कि ये जो बात करता है ग्रिशियानो, इसका मतलब उसका कोई तो मतलब ये नहीं होता कि क्यों ये इतना बातें बोल रहा है। जैसे पूरा आप जो होता है ना, ये भूसा जिसमें हम लोग चावल जिसे निकलने के बाद जो ढेरी बन जाता है, जो सैफ का जो भूसा जिसको हम लोग गाय को खिलाते हैं, चारा वाला, वहां पे 2 दाना अगर गेहूं का गुम हो चुका है, उसको आप खोजो, इतना इतना बड़ा सैफ में अगर 2 दाना खोजोगे तो कितना टाइम लगेगा, पूरा दिन भर उसको लगा दोगे तो 2 दाना मिलेगा। लेकिन अगर अंत में आपको 2 दाना मिल जाता है तो उसका कोई मीनिंग होगा, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया। तो उसने इतना बोला, उसमें कोई भी उसका फ्रूटफुल बात नहीं था, कोई भी अच्छा बात उसने नहीं बोला, बेसलेस बात किया। तो इसने बसानियो ने बोला। एंटोनियो क्या बोलेगा, वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम टू whom you swore a secret pilgrimage and that you today promised me to tell me of। यहाँ पे एंटोनियो याद दिलाता है बसानियो को कि अच्छा बताओ, अब बताओ कि तुम जो बोल रहे थे एक औरत के बारे में, जहां पे तुम जाने वाले थे सीक्रेटली, यू आर वांटिंग टू गो देयर, कौन है वो, आज तो बताने को तुम प्रॉमिस किया था ना मेरे को, बताओ वो कौन है लड़की जिसके बारे में तुम बोल रहे थे। ध्यान से बच्चों सुनिएगा, यहां से ऑलरेडी हमें जो आगे क्या होने वाला है स्टोरी में, ड्रामा में, उसको ऑलरेडी यहाँ पे हिंट मिल चुका है हमें। ठीक है, तो बसानियो इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है, इट इज नॉट अननोन टू यू एंटोनियो। बोलता है क्या एंटोनियो, तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें तो सब कुछ पता है। ठीक है, how much I have disabled my estate by something showing a more swelling pot than my faint means would grant continuance. Nor do I now make mourn to be a breeze from such a noble rate, but my chief carols to come fairly off from the great depth wherein my times something too prodigal hath left me gags. And to you, Antonio, I owe you the most in love, and from your love I have a warranty to unbundle all my plots and purposes, how to get clear all of the debts I owe. यहाँ पे बसानियो एक रेफरेंस दे रहा है, ध्यान से सुनो बच्चों। वो बोलता है कि तुम्हें तो पता है एंटोनियो कि मैं कैसा हूं, मैंने कितने जन से लोन लेके रखा है, मैंने कितने, मतलब मेरा जो प्रॉब्लम है लाइफ का, तुम्हें तो सब कुछ पता है एंटोनियो, तुमसे कुछ छुपा हुआ है, बताओ। और इस पूरे वेनिस में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी को ओ करता हूं, मतलब किसी से कुछ उधारी लेके रखा हूं, तो दैट इज यू एंटोनियो। ठीक है, दैट इज यू एंटोनियो। और दिस इज, देखो यहाँ पे लिखा ना, एंड फ्रॉम योर लव आई हैव ए वारंटी, और हम सच्ची दे रहे हैं, गारंटी वारंटी दे रहे हैं कि हम तुम्हारा सारा जो
कर्जा है ना वो सब चुकता कर देंगे जितना हम तुमसे लेके रखे हैं, ठीक है, क्योंकि बसानियो अच्छा फ्रेंड था एंटोनियो का और एंटोनियो ने उसे उधार दे के रखा था। बच्चों जिंदगी में भी एक अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा दोस्त हो ना और वो आपको कभी ऐसे समय के अनुसार कभी आपको हेल्प करता है बुरे वक्त में, वही आपका अच्छा दोस्त होता है। मुझे भी एक अपने दोस्त के बारे में याद आ रहा है, ऐसे तो नाम नहीं लूंगा बट मैं बोल रहा हूँ ऐसे कि एक मेरा दोस्त अभी भी है एंड हम लोग ऐसे 10 साल 12 साल से ऑलमोस्ट फ्रेंड है, ठीक है। सो ऐसा हुआ कि मुझे जब बुरा वक्त मेरा था ना तो मेरा दोस्त मेरे पास था और उसने कभी 2 बार नहीं पूछा ना कि क्या तेरे को क्यों ऐसा कुछ करना है, मुझे उसने कभी नहीं पूछा। तो दोस्त वही होता है जो बिना पूछे तुम्हारा हेल्प करे। पूछ के तो सौदे हर इंसान कर लेते हैं, दोस्त वही होता है जो बिना पूछे तुम्हारा सौदा करे, तुम्हारा किसी के साथ हेल्प करे, ठीक है। मेरा भी एक बहुत अच्छा दोस्त है वो, जिसने आज तक मुझे कुछ भी ओ किया, उसने कभी मुंह खोल के नहीं बोला कि मुझे कुछ वापस चाहिए। बट मुझे ये शर्म आता है कि चलो ठीक है, देना है दोस्त है देना है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज अ वेरी गुड वन। मैं नाम तो नहीं लूंगा बट अगर वो वीडियो देखेगा तो पक्का मुझे पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली ये था, दोस्त था तो उसको दिया था। एंटोनियो क्या बोलता है, आई प्रे यू गुड बसानियो, लेट मी नो इट एंड इफ इट इज स्टैंड एज यू योरसेल्फ स्टिल डू विद इन द आई ऑफ ऑनर बी अस्योर्ड माय पर्स माय पर्सन माय एक्सट्रीमिस्ट मींस लाई ऑल अनलॉक टू योर ओकेजन। बोलता है एंटोनियो, अरे 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 आई आई प्रे यू गुड एंटोनियो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे मतलब हाथ में मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम मुझे बताओ कि क्या ऐसा बात है। अगर मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरा हर चीज, माई पर्स मतलब मेरा पैसा, माई पर्सन मेरे आदमी, माई एक्सट्रीमिस्ट मीन्स जो मेरे पास है सब कुछ, दैट इज अवेलेबल फॉर यू। तुम्हारे काम के लिए मुझे मेरे पास जो भी होगा मैं उसको तुमको दे दूंगा, मैं 2 बार नहीं सोचूंगा। ये होता है दोस्ती बच्चों, ये होता है दोस्ती। आप सभी भी किसी से दोस्ती करो तो उसको उसके बुरे वक्त में काम आओ, अच्छे वक्त में तो दुश्मन भी साथ देते हैं, अच्छे वक्त में तो दुश्मन भी आ जाते हैं। दोस्त तो वो होता है जो बुरे वक्त में खड़ा हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा एंटोनियो, उसको बोलता है। आगे देखो बसानियो क्या बोलता है। अब बसानियो ने एक एग्जांपल देगा, बचपन का एग्जांपल देगा। इन माय स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट, वो शाफ्ट मतलब जो तीर मारते हैं ना, एरो एरो जब ऐसे मार दिया छूट गया तो चला गया। आई लॉस्ट वन शाफ्ट, आई शूट his fellow of the same self same flight the self same way with more advice was to find the other fourth। तो बेसिकली यहाँ पे एक रेफरेंस है बच्चों। हम लोग जब बचपन में क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने से क्या होता है, हम लोग क्रिकेट मार दिए बॉल गुम हो जाता है झाड़ी में जाके या फिर कहीं जंगल में जाके, तो हम लोग क्या करते हैं वहीं से खड़ा होकर बॉल फेंकते हैं उसी सेम रफ्तार में कि जहां गिरेगा फर्स्ट वाला सेकंड वाला वहीं पे फर्स्ट वाला मिलेगा, ठीक है। होता है ना ऐसा। तो वही बोल रहा है कि अगर मैं एक गुम हो गया तो मैं क्या करता हूं, मैं दूसरा भी तीर उसी के साइड मारता हूं देखने के लिए कि दूसरा वाला कहां जा रहा है। देखना आगे क्या लिखा होगा, आगे लिखा होगा कि एंड बाय एडवेंचरिंग बोथ आई ऑफ फाउंड बोथ, और मैं जब दूसरे वाले को खोजने जाता हूं तो मुझे दोनों मिल जाता है। सोचो मैंने फोकस किया था दूसरे वाले के ऊपर, पहला वाला तो गुम हो चुका था पर दूसरे वाले के चक्कर में मुझे फर्स्ट वाला भी मिल जाता है। I urge this childhood proof because what follow is pure innocence. I owe you much and in like a willful youth that which I owe is lost। मतलब हम तुमसे बहुत उधारी लेकर रखा, और मैं तुमको एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं बिकॉज आपको तुम्हें लग रहा होगा मैं मतलब भूल गया हूं, नहीं मुझे सब कुछ याद है। If you please to shoot another arrow that self way which you did shoot the first, I do not doubt as I will watch the aim or to find both or bringing your letter hazard back again and thankful rest debtor for the first। बोलता है अगर सेम, तुमको पता है कि मैं तुमसे बहुत ओ करता हूं इन द सेंस कि मैं तुमसे बहुत उधारी लेकर रखा हूं, अगर तुम सेम तरीके का एग्जांपल दे रहा है एरो का, यहाँ पे सेम एरो अगर तुम फिर से शूट करते हो मेरे तरफ, मतलब फिर से तुम कुछ उधारी देते हो मुझे, तो मैं पक्का तुमको वादा करता हूं कि मैं तुमको तुम्हारा सेकंड वाला उधारी खत्म कर दूंगा और पहले वाला उधारी के लिए थैंक यू। क्या लिखा हो देखो, एंड थैंकफुल रेस्ट डेटर फॉर द फर्स्ट, ठीक है। मतलब जो आपने दिया था फर्स्ट पे उधारी दे उसको मैं मतलब मुझे माफ करना, बट मैं सेकंड वाला तुमको पक्का दे दूंगा, ठीक है। ध्यान से नेक्स्ट। अब एंटोनियो क्या बोलेगा, यू नो मी वेल एंड हियर बाय स्पेंड बट टाइम टू विंड अबाउट माई लव with circumstance and out of doubt you do me no now wrong in making question of my uttermost than if you had made best of all I have। बोलता है यार तू मुझे ना शर्मिंदा कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ मेरे बारे में पता है कि मेरा क्या हो रखा है ऑल, और तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, ऐसे शर्मिंदा मत करो। Then do but say to me what I should do that in your knowledge may be done and I am the pressed up onto it therefore speak। बोलता है जो मैं कर सकता हूं मुझे बताओ,
ठीक है, मुझे शर्मिंदा मत करो। देन टू डू बट से टू मी व्हाट इज आई शुड डू, मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बताओ कि जो मुझसे होगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा, और मुझे शर्मिंदा मत करो, ठीक है, कि मैं अब इस चीज को बोल के। एंड देयरफॉर स्पीक, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। नेक्स्ट बसानियो क्या बोलता है, अब बसानियो यहाँ पे ना डायरेक्टली बता देगा कि क्या होने वाला आगे। ओके, तो बच्चों एक दिन ध्यान रखना, हम लोग अभी जो है हम लोग वेनिस में खड़े हैं। वेनिस में हमारे शेक्सपियर जी जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हमारे इसके बारे में, किसके बारे में, एंटोनियो और बसानियो के बारे में। बसानियो क्या बोलता है नेक्स्ट, एक वेनिस था, दूसरा हम लोग वेलमोंट, वेलमोंट इज नेम ऑफ प्लेस। तो ऑलरेडी दूसरा जो सीन होने वाला है कहां पे कैसे क्या सब कुछ हम लोग पढ़िए, मतलब कि बेलमोंट और बसानियो से रिलेटेड ये पूरा ड्रामा चलने वाला है। सो बसानियो क्या बोलता है, इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट एंड सी इज अ फेयर एंड अ फेयर देन दैट वर्ड। बोलता है कि बट बेलमोंट में एक लड़की है, मतलब वो इतनी अच्छी है कि उसके सामने एक अच्छाई वर्ड फीका पड़ जाए, और वो इतनी फेयर है, फेयर मतलब इसको गोरा भी हम लोग बोल सकते हैं, मतलब इतनी वो गोरी है कि गोरा टर्म भी उसके सामने फेल हो जाए। दो रेफरेंस दिया गया, ऑफ वंडरस वर्चुअस समटाइम्स फ्रॉम हर आईज आई डू रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेज। आंखों आंखों में इशारा, आंखों आंखों का मसला अच्छा था, बस ये वाला चीज, ठीक है। यहाँ पे बसानियो बोलता है कि उसके आंखों का जो मसला था जो मैंने नहीं समझा था, बट मुझे कहीं ना कहीं एक मैसेज मिला है उसकी आंखों का मसला का, कि उसने कुछ इशारा में मुझसे बातें किया है। ध्यान से देखो, आप हर नेम इज पोर्शिया, उसका नाम क्या है, पोर्शिया। नथिंग अंडर वैल्यूड द कैटोज डॉटर बुडस पोर्शिया, वो एक रेफरेंस देता है, उसका नाम जो है पोर्शिया, उसका पिता का नाम कैटोज जनरली रेफरेंस दिया गया है। एंड नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्ड्स, फॉर द फोर विंड ब्लोज इन फ्रॉम एवरी कोस्ट, रिनोड सूटर्स एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल लाइक अ गोल्डन फ्लीस। बोलता है ना, यहाँ पे बोल रहा है बसानियो बोलता है कि चारों तरफ से उसका ना ये होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है, जो नहीं बोलते शादी के लिए जो स्वयंवर होता है, स्वयंवर होने वाला है, और पूरे चारों साइड से हवाएं आ रही है उसके तरफ, किस रूप में, मर्द के रूप में, मेन के रूप में, टू मैरी हर, ठीक है। वो यहाँ पे रेफरेंस दिया गया, विच मेक्स हर सीट ऑफ वेलमोंट क्लैकोस स्टैंडर्ड एंड मेनी जैसॉन्स कम्स इन क्वेस्ट ऑफ हर, और बहुत सारे राजा प्रजा, मतलब बहुत सारे आदमी आने वाले उसको जीतने के लिए उसके स्वयंवर में। ओ माय एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड राइवल प्लेस विथ वन ऑफ देम, लेकिन मैं भी चाहता हूं वहां पे जाके सबके साथ एक राइवल सबका बनूं, मतलब इन द सेंस कि सबके साथ पार्टिसिपेट करूं वहां पे जाके। आई हैव अ माइंड पैसेजेस, आई हैव अ माइंड प्रिसेज मी सच थ्रिफ्ट दैट आई शुड क्वेश्चनलेस बी फॉर्चुनेट। बोलता है कि मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा किस्मत मेरा साथ देगा, क्योंकि ऑलरेडी पोर्शिया ने आंखों आंखों का मसला बता दिया था। तो ये सब चीज बसानियो जाके बोलता है सारा एंटोनियो को कि पोर्शिया नाम की लड़की है जिसकी आंखों से मुझे मिला है इशारा, जो बेलमोंट में रहती है, उसका स्वयंवर होने वाला, तो मैं भी उसमें स्वयंवर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एंटोनियो क्या बोलता है, दाउ नोस दैट ऑल माय फॉर्च्यून आर एट स्टेक, थोड़ा सा बताता है, आर एट सी, बोलता है कि तुम्हें तो पता है मेरा जितना किस्मत है, मेरा जितना नाव है, उसका नाव उसका किस्मत था, जनरली जितना नाव है सब कुछ मेरा कहां पे है, वो सी में, समुद्र में। नाइदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी टू रेज अ प्रेजेंट सम, ना तो मेरे पास पैसा है, ना तो मेरे पास कुछ सामान है कि मैं उसको दे के किसी से लोन ले सकूं, तुमको देने के लिए पैसा ले सकूं उधारी। Therefore, go forth, try what my credit can in Venice do. इसीलिए जाओ, और मैं भी जाता हूं, देखता हूं कि मेरे नाम पे कहीं पे तुमको पैसा मिल पाता है कि नहीं, मेरे क्रेडिट पे तुमको कहीं पैसा मिल पाता है कि नहीं। And that shall be wrecked even to the uttermost to furnish thee to Belmont. उसके बाद अगर वही पैसा मिल जाता है तो तुम उसको लेके बेलमोंट निकल जाओ, टू फेयर पोर्सिया, पोर्सिया के पास। To go presently inquire and so will where money is, and I no question make to have it of my trust of or for my sake. और मैं तुमको दो बार नहीं पूछूंगा उस पैसे के बारे में, ठीक है, और वो सारा का सारा कर्ज मैं पूरा करूंगा। इसीलिए जाओ और मेरे नाम पे तुमको कितना क्रेडिट मिल रहा है, जाओ और क्रेडिट जाके वहां पे मार्केट में लो, अगर कितना जो भी क्रेडिट मिल रहा है उसको लो मेरे नाम पे, ठीक है बच्चों। ऐसे करके जो हमारे जो एंटोनियो था लास्ट में यही बोलता है कि जो भी होगा क्रेडिट मुझे मिलेगा मेरे नाम पे, वो तुम लेके जाओ और जाके बेलमोंट में पोर्सिया के सामने जाके अपना सूट प्रेजेंट करो, और अगर तुमको कुछ भी जो तुम उधारी लोगे उसका पेमेंट मैं करूंगा, और मैं तुमसे मांगूंगा भी नहीं पैसा। तो ये होता है दोस्ती,
ऐसे करके पहला जो सीन था बच्चों हमारा खत्म हो गया। एक्ट 1 सीन 1 टोटली फिनिश्ड। आप पार्ट वाइज इसको देख लो। अगर आप पार्ट 3 देख रहे हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लीज पहले जाकर देख के आओ, तब आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और एक चीज, अगर कुछ भी कहीं पे मिस्टेकन ले लिया गया है, कुछ टर्म को कुछ गलती से अगर कुछ मैं अलग कुछ बोल दिया हूं, तो प्लीज डू नॉट हैव कि मतलब आपको उस चीज का बदर होना है। आप कमेंट डाउन कर सकते हो कि सर आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर की। जब आप गलती बताओगे तो मैं भी उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। एंड प्लीज बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे हमारा ग्रोथ हो और हमें और भी इस तरीके का वीडियो बनाने में अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले। ठीक है बच्चों, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड्स ज्यादा दिन नहीं है, एंड अच्छे तरीके से पढ़ के इसको आप क्रैक करो आपका एग्जाम। ऑल द बेस्ट बच्चों, ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। धन्यवाद।